90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स करके आते हैं और उनके मार्क्स हट जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बोर्ड हर बार एग्जाम में पूछता है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे कि हम वो मिस्टेक्स ना करें और हमारे अच्छे मार्क्स आए। ओके, तो इसके लिए हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का, एंड देन उसके बाद हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। दो चीज़ें करनी है, पहले जो नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद हमें ये जो चीज़ है, फॉर्मूला जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स है 26 एंड 91। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। तो देखो यहाँ पे 26 और 91 के प्राइम फैक्टर चाहो तो करके देख लो। 26 को 2 से डिवाइड करो 13 टाइम पे, और 13 से डिवाइड होता है 1 टाइम पे, तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 13। नाउ 91 के भी निकाल सकते हैं, तो 91 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम पे, और 13 से डिवाइड होता है 1 टाइम पे, तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 7 इंटू 13। नाउ देखो अब इसमें हमें क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम किसका, 26 और 91 का। तो 26 और 91 का एलसीएम हम कैसे लिखेंगे, जो सारे फैक्टर्स यहाँ और यहाँ है उन सभी को लिख दो। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो जब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 182। ओके, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 26 और 91 का कितना, 182। नाउ एचसीएफ भी तो लिखेंगे, तो एचसीएफ किसका, अगेन 26 और 91 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम उन्हीं फैक्टर्स को लिखते हैं जो कॉमन होते हैं। तो देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, ओनली 13 है, तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ आ गया हमारे पास। एलसीएम कितना है हमारे पास, 182, और एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। तो आधा पार्ट तो हो गया। अब आधा क्वेश्चन क्या है इसमें, और कि हमें इसको वेरीफाई करना है। जब हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को करके आते हैं तो हमें इस तरीके से लाइंस ड्रॉ नहीं करनी होती है। ठीक है, हमें नेक्स्ट लाइंस में ही इसका आंसर करना होता है, ऐसे नीचे की तरफ। ओके, तो अभी तो यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। नाउ देखो इसका वेरिफिकेशन देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना था यहाँ पे बताओ, 182, और एचसीएफ कितना था यहाँ पे, 13। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, बोलो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 2366। ओके, नाउ ये तो हो गया 2366। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखो नंबर्स क्या है हमारे पास, 26 और 91, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो तो ये भी कितना आएगा, 2366। तो हमारे पास हमने क्या किया है कि इस एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 2366, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जो है ये भी कितना आ गया हमारे पास, 2366, दोनों जगह सेम है। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। एक तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हो तो बड़े ध्यान से निकालना है, डबल क्रॉस चेक कर लो उसको कि भाई कहीं पे हमने मिस्टेक्स तो नहीं करी है, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर्स गलत हो गए तो एलसीएम एचसीएफ गलत हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ गलत हो जाएगा तो इधर वाला जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू कुछ और आएगी और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स की वैल्यू कुछ और आएगी। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, जिससे कि ये हमें और इजीली समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं 336 और 54 को, है ना। यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन को 336 और 54 को, 336 एंड 54। ठीक है, इस तरीके से। नाउ प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इनके भी। सो नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 एंड 54। तो देखो 336 यानी 336 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 168, है ना, 168 टाइम पे। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा आपका 84, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा आपका 42, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आएगा 21, और 21 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम पे, और 7 से डिवाइड हो जाएगा कितने, 1 टाइम पे। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, सेम ऐसे ही 54 के भी निकाल सकते हैं। तो 54 के
जब प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2 से डिवाइड करो कितना 27 टाइम पे, 27 3 से डिवाइड होता है कितना 9 टाइम पे, 9 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम पे, और 3 3 से ही डिवाइड होता है 1 टाइम पे। तो इस तरीके से 54 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये तो क्या थे, प्राइम फैक्टर्स थे। अब क्या लिखेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम बताओ, देखो एलसीएम किसका 336 और 54 का। तो यहाँ पे देखो एलसीएम के लिए हम सारे फैक्टर्स को लेते हैं, लेकिन जो फैक्टर मान लो जैसे यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम पे है और यहाँ पे 2 1 टाइम पे है, तो हम 4 टाइम वाला 2 लेंगे। तो 2 को हम 4 टाइम पे लिखेंगे। ओके, नाउ अब देखो अब कौन सा फैक्टर है 3 है, तो 3 यहाँ पे 1 टाइम पे है और यहाँ पे 3 टाइम पे है, तो 3 को हम 3 टाइम पे लिखेंगे 3 इंटू, और एक फैक्टर और बच गया हमारे पास 7। तो इस तरीके से एलसीएम जो आ गया ये हमारे पास कितना आ गया, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो देखो 2 2 2 2, तो यहाँ से 3 3 3 27, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 3024, है ना, 3024। सबको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से बन जाएगा आपका 16, यहाँ से बन जाएगा 27 और यहाँ से 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3024। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3024। ओके, क्लियर। नाउ देखो एचसीएफ लिखेंगे, तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फैक्टर कॉमन है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ पे 1 1 टाइम पे तो है ना सब जगह, तो 2 जो है वो 1 टाइम पे तो लिख ही सकते हैं। 3 यहाँ पे 1 1 टाइम पे तो एटलीस्ट है, तो 3 लिख सकते हैं। अब देखो 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आ गया। एलसीएम तो कितना है हमारे पास 3024 और एचसीएफ कितना आ गया 6। नाउ ये आधा पोर्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, है ना, सेकंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन में या फर्स्ट पार्ट में तो क्या था कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, तो एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब हम करेंगे इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बताओ एलसीएम कितना था 3024 और एचसीएफ कितना था 6। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 18144, 18144। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 18144, ठीक है। ये तो आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे नंबर्स का, तो नंबर क्या थे हमारे पास 336 एंड 54। तो मल्टीप्लाई कर लो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा 18144, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कितना आ गया 18144 और एलसीएम एचसीएफ जो है इनका प्रोडक्ट भी कितना आ गया 18144। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, कि भाई हमने इसको वेरीफाई करके आपको बता दिया कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना है और हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, सो दैट कि हमारे पूरे मार्क्स आए। ओके, मिस्टेक्स पता चल गई कि हमें प्राइम फैक्टर बहुत ही ध्यान से करना है, कहीं पे मिस्टेक नहीं करनी। अगर प्राइम फैक्टर गलत हो गए तो उसके बाद पूरा क्वेश्चन जो होगा वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा और लास्ट में आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ओके, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान से करना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया हमारा 510 और 92। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें सोल्व करना है होमवर्क के अंदर, और इसका जो भी एलसीएम और एचसीएफ आता है उसको तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड अकेडमी। थैंक यू।